जब तक मन को भगवान नहीं मिलेंगे तब तक ये मन शांत होने वाला नहीं है। सच्ची बताएं, भूख लगी हो तो एक ही उपाय है, क्या? भोजन। प्यास लगी हो तो एक ही उपाय है, सिर्फ पानी। उसी प्रकार मन, जैसे भूख का इलाज भोजन है, प्यास का इलाज पानी है, उसी प्रकार मन का इलाज क्या है? मन बहुत भटक रहा है, तो जानते हो क्यों भटक रहा है? क्योंकि अभी तक इसे भगवान नहीं मिले, इसलिए भटक रहा। यदि मन को भगवान मिल जाए, मन को भगवान में लगा दो, तो मन की जो उछल पुछल है, अशांति है, वह शांति में बदल जाएगी और आपको शांति का अनुभव मिलेगा, शांति प्राप्त होगी। आज लोगों के पास सब कुछ है, शांति ही तो नहीं है। क्यों शांति नहीं है? क्योंकि मन भगवान में लगा ही नहीं। जिन जिनका मन संसार में लगा है उनका इतिहास उठा लो, मन ने कभी उन्हें शांति नहीं दिलाई। मन उन्हीं को शांति दिलाता है जिनका मन समय से भगवान में लग जाता है। लगा लो, लगा लो, लगा लो। संसार के जो विषयों में हमें मिलता है ना मैया, वो हमें सुख मिलता है। यदि संसार में हमें कुछ मिलता है तो वह सुख मिलता है। खाने में सुख मिला, अच्छा, संसार का जो आनंद है, यदि आप उसे आनंद भी नाम देते हैं तो वह आनंद क्षणिक है, वह सुख क्षणिक है। अच्छा ये बताओ, इस दुनिया में ऐसा कौन सा सुख है जिसे कंटिन्यू आप 1 घंटे तक ले सकते हैं? क्या आप 1 घंटे तक खा सकते हैं? कंटिन्यू खाते रहेंगे। आपको रसगुल्ला खाने में अच्छा लगता है, आनंद आता है, रबड़ी खाना अच्छा लगता है, आनंद आता है, तो कितनी देर खाएंगे आप? रेगुलर 1 घंटे तक रबड़ी खा सकते हैं? 1 घंटे तक आप कोई भी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन भी, क्या आप रेगुलर 1 घंटे तक खा सकते हैं? क्या संसार के भोगों को भी आप 1 घंटे तक कंटिन्यू भोग सकते हैं? नहीं। इस दुनिया में कोई सुख ऐसा नहीं है जो कंटिन्यू 1 घंटे तक आपको आनंद दे दे, सुख दे दे। लेकिन भगवान की कथा आप 3.5 घंटे कंटिन्यू सुन सकते हैं, एक आनंद के साथ। संसार में इतना सुख नहीं है, संसार का सुख क्षणिक है। संसार में जहां जहां से सुख मिलता है, क्षण मात्र का, थोड़ी देर का। खाने का आनंद उतनी देर का है जितनी देर पेट में भूख है। भोगों का सुख उतनी देर है जितनी देर आप केवल भोगासक्त हैं। संसार का सुख उतनी देर है जितनी देर वह आपको दे रहा है, मिल रहा, बस। उसके बाद उससे आप तृप्त हो जाते हैं, पेट भर जाता है। संसार का सुख क्षणिक होता है, जबकि भक्ति का सुख, भगवान के भजन का सुख तो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। एक बार ये भक्ति का रोग लग गया तो ये रोग फिर कल्याण ही करता है। मीराबाई कहती है, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। हमें तो दर्द रोम रोम में दर्द है। किसी ने कहा, मीरा तुझे कहाँ दर्द है बता, मैं इलाज कराता हूँ वैद्य जी को बुलाकर। मीराबाई बोली, मेरा इलाज दुनिया का कोई वैद्य नहीं कर सकता। फिर कौन करेगा? बोले, जब वैद्य सांवरिया होए, जब स्वयं कृष्ण वैद्य बनकर आवे और वह मेरी नब्ज पकड़े। मेरा इलाज भी कृष्ण है और रोग भी कृष्ण है, बीमारी भी कृष्ण की है और इलाज भी उसी का है, कोई दूसरी बीमारी नहीं है। अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि हमारा जीवन तब सफल होता है भक्तों, जब हम अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पण कर देते हैं। भक्ति का रोग लग जाए, इसी रोग से हम सभी की गति है। संसार में कितना भी कुछ खा लो, कितना भी बढ़िया घर बंगला बना लो, यहां शांति नहीं है। किसी को मिली कि तुम्हें मिल जाएगी। रावण तो लंका में रहता था, उस लंका में रहकर भी उसे शांति मिली। फिर तुम्हारा घर कितना बड़ा है, इस घर में तुम्हें शांति मिल जाएगी? शांति मिल रही होती तो बड़े बड़े घर बना के लोग शांत हो गए होते, आनंदित हो गए होते शांति का। फिर भी तो परेशान है कि नहीं? यदि आप पैसों से संतुष्टि पाते, शांति पाते, तो पैसे कमा के ही शांति मिल जाती। पर जो पैसे कमा रहे हैं वो भी तो शांति को नहीं प्राप्त किए, मन फिर भी तो अशांत है।
मन फिर भी तो कुछ और चाहता है, मन फिर भी तो कहीं भाग रहा है। क्यों?